तो बच्चों फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 के बारे में अब हमने पढ़ना है। जैसे कि हमने पहली यूनिट को आपको पूरी तरीके से एक एक करके हर चैप्टर को पढ़ा है। तो अब यूनिट 2 के अंदर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो करंट के बारे में रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों, जैसे कि आपको डेफिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है, जो चार्ज का फ्लो है एक निश्चित दिशा में, ठीक है, और जो किसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। एंड द टाइम रेट ऑफ फ्लो चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कि समय की वह दर, जिस दर के साथ हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, कहाँ फ्लो कर रहा है बच्चों, कंडक्टर के किसी भी एरिया के अंदर की हम बात कर रहे हैं। एज मेजर ऑफ करंट, वहाँ पर करंट को मेजर किया जाएगा। तो ये है हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की। तो बच्चों आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो इस डेफिनेशन को। द टाइम रेट ऑफ फ्लो चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन वायर ऑफ ए कंडक्टर। तो आप यहाँ से भी बच्चों अपनी डेफिनेशन को शुरू कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है बच्चों, वो आपके पास क्या बना। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला है वो I इज इक्वल टू नेट चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से बच्चों आपके पास जो नेट चार्ज फ्लो कितने समय में हुआ, तो क्या अपॉन टी। यदि आपके पास स्मॉल चार्ज है तो टाइम भी स्मॉल है, तो डी क्या अपॉन डी टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और आपके दिमाग में होगी कि जब डायरेक्शन की बात होगी तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा कहना गलत है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटीज़ है। क्यों? क्योंकि हमने इसको नीचे लिखा है बच्चों, येट इट इज स्टेटेड एज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में है। और करंट फ्लो द लॉज ऑफ स्केलर एडिशन, नॉट द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये इसका कारण है बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज़ क्यों है, हमने इसके कारण भी आपको साथ में ही बताया कि करंट जो फ्लो करता है वो किस लॉ को ओबे करता है, स्केलर एडिशन को। ये किस लॉ को ओबे नहीं करता, वेक्टर एडिशन को। यही कारण है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब यहाँ पर बिकॉज द एंगल बिटवीन द वायर एंड कैरिंग करंट डज नॉट अफेक्ट द टोटल करंट इन द सर्किट। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एंगल है वायर का, ठीक है, जिसके अंदर से कैरी करंट हो रहा है, वो कोई इफेक्ट नहीं करता टोटल करंट इन द सर्किट में। तो ये बच्चों आप ये लाइन, जो लास्ट 2 लाइन है, आप इनको लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है। तो ये लाइन भी आप फर्स्ट है वो लिखो या ना लिखो, आपकी इच्छा है बच्चों। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जो डायरेक्शन है यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की, वो अपोजिट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट से। यानी आप बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट की इज़ अपोजिट टू द किसके बच्चों, जो हमने बोला कन्वेंशनल करंट के। तो ये लाइन लिख सकते हो इसके स्थान पर। अब एसआई यूनिट है वो यहाँ पर लिखोगे। तो यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी क्या है बच्चों,
एम्पियर, यानी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट है इसकी बच्चों एम्पियर, या आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा, यानी 10th क्लास के अंदर भी आपने इसको पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर भी आपने इसको पढ़ा होगा। तो 1 एम्पियर, जैसे चार्ज की यूनिट क्या बच्चों, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, कूलम पर सेकंड। तो ये क्या है हमारी कूलम पर सेकंड। तो द करंट थ्रू ए वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन 1 सेकंड। यानी ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यदि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा थ्रू इन 1 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा भी यहाँ पर करंट कैरियर। तो करंट कैरियर कौन है, यहाँ पर इनके बारे में डिस्कस कर लें। करंट कैरियर इन ए सॉलिड कंडक्टर के अंदर, इन ए सॉलिड कंडक्टर में लाइक मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम डू नॉट रिमेन अटैच टू द इंडिविजुअल एटम्स बट आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर के अंदर जैसे हम बात करें मेटल की, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वे अटैच नहीं होते इंडिविजुअल एटम से, परंतु वे फ्री होते हैं मूव करने के लिए जो कंडक्टर का वॉल्यूम है उसके अंदर। सेकंड हम बात करें, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव इन ए डिफाइनेड डायरेक्शन। यदि हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वे एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रिक करंट का कारण बनेंगे यहाँ पर कंडक्टर में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर इन ए सॉलिड कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वे ही करंट कैरियर है किसके अंदर, सॉलिड कंडक्टर के अंदर। करंट कैरियर इन ए लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर कौन है बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट, इन एन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, दे आर पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयंस के रूप में बिहेव करेंगे। तो these are forced to move in a definite direction under the effect of external electric field, तो causing electric current। तो यानी ये एक निश्चित डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो मतलब हम क्या किस पर पहुँचे कि लिक्विड के अंदर जो करंट कैरियर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर कौन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो लिक्विड के अंदर है वो कौन है, वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। तो करंट कैरियर इन गैस, तो गैस के अंदर कौन है, तो यहाँ पर पहले हम बताया आपको कि गैस आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सामान्य तौर पर। तो दे कैन बी आयनाइज बाय अप्लाइंग ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर। तो यहाँ पर इनको भी आयनाइज किया जा सकता है यदि हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करें एट लो प्रेशर पर। तो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर इन गैसियस। तो यहाँ भी कौन है बच्चों, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों ही करंट कैरियर है गैसियस में। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जो सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर के अंदर यहाँ पर करंट कैरियर कौन है, वो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए, और जो हमारे लिक्विड के अंदर है वो कौन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, और जो करंट कैरियर है गैसियस के अंदर वो कौन है आपके, तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर इन गैसियस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें बच्चों, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है। तो इफ़ u1 u2 u3 एंड डैश डैश un आर रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास बच्चों एन फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल कंडक्टर के अंदर, और उनकी जो हम वेलोसिटी है, यानी पहले की है u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3 और
इस तरीके से यू एन हम एन फ्री इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी ले रहे हैं। देन एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, सम ऑफ दिस अपॉन टोटल। तो टोटल कितने एन है, तो इनकी सब की सम कर दिया हमने थर्मल वेलोसिटी का, इज इक्वल टू यहाँ पर हमने इसकी एवरेज वैल्यू को लिखा बच्चों। तो डेफिनेशन है जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, is defined as the average velocity with which free electron get drift toward the positive ends of the conductor under the influence of external electric field। मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम परिभाषित कर सकते हैं वो एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं किसके अफेक्ट को होते हुए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो इसका प्रभाव भी है यहाँ पर, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव एंड्स की, अंडर द इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो किसी कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से। तो जो इसकी नोटेशन है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो क्या है, वी और इसके पैरों में डी। ठीक है, तो ये स्मॉल डी, तो इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी बात लिखी थी कि एज ए रिजल्ट देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए मेटल कंडक्टर हैंड्स नो करंट, क्योंकि यहाँ से एवरेज हमें मिली थी 0। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपने 1 2 एडिंग है वो बच्चों नहीं डालना है, जैसे कि ये 1 2 3 है वो आपने ऐसे नहीं डालना, आपने डायरेक्ट एरो का निशान है या इस तरीके से लिखो, या इसको भी हटाना चाहो तो हटा सकते हो यहाँ से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द ऑर्डर ऑफ कितने की है बच्चों, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यदि इफ़ v इज़ द पॉजिटिव यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर लेंथ l, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों आपको बोला गया है यदि इसकी लेंथ कितनी है वो l है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनके बीच के एंड का v है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक पर बच्चों फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो आपने पता है बच्चों कितनी फोर्स लगेगी, ई इंटू ई, क्योंकि हमने जो सेकेंड यूनिट में पढ़ रखा है एफ इज इक्वल टू क्या इंटू ई है ना, और सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट यूनिट की, एफ इज इक्वल टू क्या इंटू ई। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम नेगेटिव ई ले रहे हैं यहाँ पर। एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज, तो एक्सेलरेशन कितना है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, वो कितना है यहाँ से ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम। अब बच्चों ये क्यों लिखा, क्योंकि आपने पता है एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एम इंटू ए। तो यहाँ से एम को इसके अपॉन में ले जाओ है ना, तो अब एम तो यहाँ नहीं रहा, तो ए की वैल्यू क्या है, एफ अपॉन एम, तो एफ की वैल्यू कितनी है, ई इंटू ई। तो किसी भी समय हम बात करें द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन हैविंग थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, तो बच्चों यू आई तो विल भी कितनी होगी, यू आई इज इक्वल टू यू आई प्लस ए प्लस टॉर्क है। यहाँ पर टॉर्क क्या है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा, तो टाइम लेस सिंस इट हैज़ सफर्ड लास्ट कोलिजन विद आयंस और एटम ऑफ कंडक्टर, इसके बारे में हम डिस्कस से बात करेंगे
यही क्या है कि जो समय है, जैसे आपके पास लगातार दो कंटिन्यूस टक्कर हो रही थी इलेक्ट्रॉनों की, एक के बाद एक, फिर इस तरीके से, तो इनके जो बीच में जो टाइम गैप है उसको हम उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, यानी टॉर्क बोलेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, हमने आपको पहले ही बोला कि आपने ये पॉइंट नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली लिखोगे। सिमिलरली द वेलोसिटी एक्वायर्ड ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, पहले की 1 थी, दूसरे की 2 थी, तीसरे की 3 है, तो n की कितनी होगी बच्चों? n होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 2 3 n इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। तो अब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या मिलेगी? Vd इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn, ठीक, अपॉन n। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये इसके साथ V1 है बच्चों फर्स्ट में, तो 1 बाई 1 इनकी वैल्यू है, पुट कर दो V2 की, Vn की, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से आप क्या करो, U1 U2 U3 है उसको अलग कर लो, और जो बीच में A है वो सबके अंदर कॉमन है, वो यहाँ हमने कॉमन निकाल लिया, उसके बाद ये बच गया आपका। तो अब नेक्स्ट जो रिज़ल्ट मिलेगा हमारे पास, ये आपने पता है इसकी वैल्यू यानी हमने शुरू में ही 0 लिखी थी जब हमने इसको पढ़ाया था। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा? A, और इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज, ठीक है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो टॉर्क अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, यानी n टॉर्क सम था, तो यहाँ से A टॉर्क, n से n कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि ये वैल्यू किसकी है? एवरेज टाइम द हैज़ elapsed since each electron suffered in last collision with the ions of conductor, जिसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब इसकी वैल्यू कितनी है? तो ऑर्डर ऑफ 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड, यानी दो कंटिन्यूसली जो टक्कर हो रही थी उनके बीच में जो आराम की स्थिति होगी वो कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 14 पर सेकेंड। अब इनकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए अब और रिलेशन के अंदर, तो Vd की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? यानी आपने बच्चों ए की जो वैल्यू आई थी वो पुट करनी है। ए की वैल्यू हमने निकाली थी E इंटू E अपॉन में m, है ना। अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिला? ये मिला। तो Vd किसके बराबर है? नेगेटिव E टॉर्क अपॉन m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉल बिकॉज द फ्रीक्वेंट कोलिजन सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन की क्या है? वो स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंटली थी कोलिजन की वो ज़्यादा थी। तो द स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यहाँ पर है कि जितनी कम वैल्यू होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों ये आप यहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ से बच्चों एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन है वो आज के लिए पढ़ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? तो रिलैक्सेशन टाइम है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयंस इन ए मेटेलिक लैटिस इज डिफाइंड रिलैक्सेशन टाइम। ये हमने पहले बताया कि जो लगातार टक्कर हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? हमारा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स यानी आराम, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ अपॉन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा अपॉन Vrms। इस तरीके से हम इसके फार्मूले को लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।